वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड द गर्लफ्रेंड सीजन 1। ये एक शॉकिंग एंडिंग है और देखकर ऐसा लगता है कि असल में कौन जीता। ये 6 पार्ट थ्रिलर एक पॉजेसिव माँ और एक एम्बिशियस गर्लफ्रेंड के बीच की लड़ाई को दिखाता है। चेरी एक एम्बिशियस गर्ल है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहती है। अगर उसके सपने प्यार के थ्रू पूरे होते तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी तरफ लॉरा अपनी बेटी डैनियल की मां है। लॉरा और डैनियल का रिश्ता पहले ही कॉम्प्लिकेटेड है और चेरी की एंट्री के बाद और भी ज्यादा टेस्ट होता है। दोनों अपनी जगह गलत भी नहीं है। चेरी अपनी ड्रीम लाइफ के लिए लड़ रही होती है और लॉरा अपनी बेटी के लिए, लेकिन घर के एनवायरनमेंट ऐसे ट्विस्ट लाते हैं कि फैमिली ड्रीम एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाता है। फिनाले में डैनियल और चेरी अपनी एंगेजमेंट करते हैं। चेरी ये दिखाती है कि वो लॉरा से डरती है। उसने इतना तक किया कि खुद को हर्ट करके ब्लेम लॉरा पर डाल दिया, जैसे लॉरा ने उसे मारा हो। रिजल्ट ये हुआ कि सब लोग चेरी की बात मान गए, हत्ता कि लॉरा के हस्बैंड और डैनियल भी। अब लॉरा के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, डैनियल को सच बताना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लॉरा ने चेरी को पहले ही जज कर लिया था और चेरी वैसे भी एक कनिंग और मैनिपुलेटिव लड़की निकली। एंगेजमेंट के बाद लॉरा डैनियल के साथ अकेली बैठती है। वो उससे माफी मांगती है और नए स्टार्ट की बात करती है, लेकिन फिर वो उसे ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिला देती है ताकि डैनियल आराम से बैठकर चेरी के बारे में सच सुन सके। लॉरेल के पास एक रिकॉर्डिंग होती है चेरी की माँ की, जो उसकी बेटी के बारे में तुरंत बताती है, लेकिन लॉरा का प्लान फेल हो जाता है जैसे ही डैनियल स्लीपी और कंफ्यूज्ड होता है। चेरी घर आ जाता है। चेरी और लॉरा के बीच कन्फ्रंटेशन होता है। लॉरा कहती है कि उसने डैनियल के सब कुछ सच बता दिया है, इसलिए चेरी को छोड़ देना चाहिए, लेकिन चेरी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी और यहीं से स्टोरी का शॉकिंग ट्विस्ट अनफोल्ड होता है। एक ऐसा ट्विस्ट जो दिखाता है कि अपने बेटे को बचाने की कोशिश में लॉरा सब कुछ खो देती है, यहाँ तक कि डैनियल को भी। लॉरा फाइनली पुलिस को बुलाने की धमकी देती है, लेकिन चेरी उसके हाथ से फोन गिरा देती है। फोन साइड टेबल के नीचे चला जाता है। चेरी घर के अंदर डैनियल को ढूंढती है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन लॉरा बार बार उसे धमकी देती है। एक वक्त ऐसा आता है जब लॉरा नाइफ भी निकाल लेती है। लॉरा चेरी को एक रूम में लॉक कर देती है और डैनियल के साथ एस्केप करने की कोशिश करती है, लेकिन चेरी अपने इंजर्ड एंकल के बावजूद बाहर निकल आती है। ये सीन फुल ऑफ सस्पेंस से भरा होता है। लगता है अभी लॉरा जीतेगी या फिर चेरी पलट के मार देगी। सब कुछ डैनियल के बीच अटका हुआ है। वो बेचारा सब लॉस करता जा रहा है, चाहे रिजल्ट जो भी हो। दोनों का कन्फ्रंटेशन स्विमिंग पूल तक पहुंचता है। वहां लॉरा चेरी को पूल में डुबाने की कोशिश करती है। चेरी हेल्प करने के लिए चिल्लाती है, तभी डैनियल पूरी तरह से होश में आ जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए डूबता है। वो अपनी माँ को रोकता है, उसे नीचे दबा देता है ताकि चेरी पूल से निकल सके। चेरी देख रही होती है कि डैनियल अपनी माँ को ज्यादा टाइट पकड़ रहा है, लेकिन वो देर तक चुप रहती है। जब तक वो स्टॉप कहती है तब तक लेट हो जाता है। लॉरेल पूल में डूबकर मर चुकी होती है। ये सीन काफी डार्क और सिंबॉलिक है। कुछ देर पहले ही डैनियल अपनी माँ से कह रहा था, तुम मुझसे समुद्र कर रही हो, और एंड में वो खुद अपनी माँ को ड्राउन कर देता है। और आयरनी ये है कि शो की शुरुआत में भी डैनियल और लॉरेल का रिश्ता इसी स्विमिंग पूल से इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ आखिर में लॉरा की डेथ होती है। पूरे शो में उसका फॉरशैडोइंग था। लॉरा हमेशा डैनियल को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव थी। उसने चेरी को कभी चांस ही नहीं दिया। ये सिर्फ माँ का इंट्यूशन नहीं था, बल्कि एक ऑब्सेशन था। लॉरा की एक बेटी रोज और मर चुकी थी। उसके बाद वो अपने बेटे डैनियल और भी ज्यादा चिपक गई। इस वजह से उसका प्यार पोजेसिवनेस बन गया। डैनियल को लगा जैसे उसकी माँ उसे सोफोकेट कर रही है। जब चेरी आई, उसने डैनियल को अपनी माँ के खिलाफ सोचने पर मजबूर कर दिया। लॉरा के लिए चेरी एक कॉम्पिटिटिव बन गई, उसके बेटे के प्यार के लिए, और एक नॉर्मल माँ ऐसे रिएक्ट नहीं करती। शो में बार बार ये लाइन आती है, हत्ता कि लॉरा के हस्बैंड भी कहते हैं
के वक्त आता है जब माँ को अपने बेटे को छोड़ देना चाहिए, लेकिन लूरा कभी भी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। लूरा और चेरी के बीच असली प्रॉब्लम क्या थी? लूरा को अपने बेटे को किसी और लड़की के साथ खुश देखना पसंद नहीं था। हाँ, एक तरह से उसका डाउट ठीक था, क्योंकि चेरी वाकई डैनियल को पैसों के लिए लाइफस्टाइल के पीछे थी। लेकिन सच भी ये भी है कि चेरी ने शुरू में ही लौरा को शक करने का कोई रीजन नहीं दिया था। लौरा ने अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से चेरी से नफरत की, और आयरनी ये है कि चेरी वाकई एक गोल्ड डिगर और मैनिपुलेटिव निकली। मतलब लौरा का डाउट सही था, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल गलत था। अगर लौरा शांति से डैनियल को समझाती कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ संभल कर रहना, तो शायद चेरी यहाँ तक बात नहीं पहुँचती। लेकिन उसने डायरेक्टर चेरी को खत्म करने की कोशिश की, जो उसका सबसे बड़ा मिस्टेक था। अगर लौरा इतनी ओवर प्रोटेक्टेड ना होती, तो हो सकता था चेरी नॉर्मल बिहेव करती और इतनी डेंजरस सिचुएशन क्रिएट ना होती। ल्यूरल की डेथ के बाद क्या हुआ? शो के एंडिंग में इस बात को क्लियर नहीं किया जाता कि ल्यूरल की डेथ को पुलिस ने एक्सीडेंट माना या फिर मर्डर। लेकिन गेस ये है कि चेरी ने डैनी को कन्विंस किया होगा झूठ बोलने के लिए। अगर डैनी मान लेता है अपनी माँ को ड्राउन किया है, तो ये मर्डर केस बन जाता। शायद उन्होंने पुलिस को सेल्फ डिफेंस का वर्जन दिया हो, जैसे लूरा ने चेरी पर अटैक किया और उसमें प्रोसेस में एक्सीडेंट हो गया। या फिर सिंपल दिखाया गया हो कि लीरा खुद ही पूल में गिर गई। जब हम देखते हैं कि 1 साल बाद डैनियल और चेरी हैप्पीली मैरिड और प्रेग्नेंट है, तो लगता है कि पुलिस का मैटर खत्म हो गया है। शायद डैनियल के रिच फादर ने उनकी हेल्प करके कवर अप कर लिया हो। लूरा के फोन में जो रिकॉर्डिंग होती है, उसमें चेरी की माँ अपने हस्बैंड चेरी के फादर का जिक्र करती है। बताती है कि चेरी ही उसकी वजह से वो व्हील चेयर पर आ गया है और नॉर्मल लाइफ जी नहीं सकते। जब लूरा चेरी से इस बारे में पूछती है, तो चेरी सिर्फ ये कहती है कि ही डिजर्व्ड इट। इसका मतलब है 2 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो चेरी का बचपन ऑब्सेसिव था और उसके फादर उसके लिए नाइटमेयर थे और उसने रिवेंज लिया, या फिर चेरी वैसे ही बॉर्न साइकोपैथ है और उसने बिना वजह अपने फादर को बिल्डिंग से गिरा दिया। चेरी की माँ अभी भी बुचर का काम करती है और चेरी के साथ उसका अच्छा रिलेशन है। लेकिन एक अजीब बात यह है कि चेरी की माँ और लूरा दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। चेरी की माँ ने लूरा को वार्न किया था, मेरी बेटी नॉर्मल नहीं है, वो जिससे टकराएगी उसकी लाइफ बर्बाद कर देगी। मतलब वो खुद अपनी बेटी से डरती है, फिर भी उसके लिए झूठ बोलने को रेडी है। पुलिस के सामने ये डर और प्यार दोनों मिलाकर चेरी इतना पावरफुल बनी है। चेरी काफी डेंजरस है। उसने अपनी माँ के प्रोटेक्शन और झूठी सपोर्ट का फायदा उठाया और डैनियल से अपनी ड्रीम लाइफ पाई। और सबसे शॉकिंग बात, उसने अपने फ्यूचर के लिए एक आदमी को पानी में मरने के लिए मजबूर किया। शो के एंड में एक सिंबॉलिक सीन होता है। मोइसेस उस टेबल के नीचे शुरू करता है जहां लौरा का फोन गिरा हुआ था। उसकी डेथ वाले दिन डैनियल फोन निकालता है, चार्ज पे लगाता है। तभी प्रेग्नेंट चेरी अपने फादर इन लॉ के साथ बाहर बैठी होती है। दोनों एक हैप्पीली फैमिली जैसा लुक देते हैं। सब नॉर्मल लग रहा होता है, एक खुश समर, एक बेबी ऑन द वे। लेकिन जैसे ही डैनियल फोन ऑन करता है, उसमें वो वीडियो चल जाती है जो उसने उस रात देखा था। वीडियो में चेरी की माँ कहती है अगर चेरी किसी चीज पर नजर देख ले तो उसे पाने के लिए कुछ भी करेगी, और अगर कोई उसके रास्ते में आए तो उसे हराने के लिए वो सब कुछ कर देगी। और सच ये है कि लौरा ने चेरी की एम्बिशन की वजह से मर गई। अब जब डैनियल सच जान गया है, सवाल ये है क्या वो चेरी के साथ रहेगा या फिर उसे छोड़ देगा। चेरी अब प्रेग्नेंट है और इस वजह से सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अगर डैनियल उसे छोड़ देता है तो बच्चा इसी इन्वायरमेंट में बड़ा होगा जिसमें चेरी खुद बनी। मैनिपुलेशन और फियर। और अगर डैनियल बेबी को अपने पास रखता है तो उसे हमेशा डर रहेगा कि चेरी उसके बच्चे को ले जाएगी। मतलब चाहे डैनियल जो चॉइस ले वो हार ही जाएगा। एंडिंग में क्लियर होता है कि रियल लूजर हमेशा डैनियल ही था। पहले उसने माँ को खो दी, अब वो एक साइको वाइफ के साथ फंसा हुआ है। उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, रिकॉर्डिंग भूल जाए, प्रिटेंड करे कि कुछ हुआ ही नहीं और चेरी के साथ एक हैप्पी फैमिली एक्ट करे, या फिर सच को फेस करे जिसमें उसका नेक्स्ट टारगेट वो खुद बन सकता है। और इसी डिस्टर्बिंग नोट पर ये शो खत्म होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।